बोले भैया लक्ष्य जितना महान होगा उसकी प्राप्ति में उतने ही ज्यादा विघ्न आवेंगे। सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, सबसे महान लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। क्यों है बोलो? इसलिए है क्योंकि जिस लक्ष्य को प्राप्त कर लेने के बाद फिर कुछ भी प्राप्त करना शेष न रह जाए, वही लक्ष्य हो सकता है। चरम लक्ष्य परम लक्ष्य वही हो सकता है जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष न रह जाए। ऐसे केवल भगवान, ऐसे केवल और केवल केवल और केवल भगवान ही हैं जिनको प्राप्त कर लेने के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। तो जीव का सर्वोपरि लक्ष्य भगवान है। यदि कोई पूछे कि भगवान ने हमें मनुष्य किस लिए बनाया, इसका एक ही उत्तर है, अपने चरण कमलों तक पहुंचने के लिए ही भगवान ने हमें मनुष्य बनाया। और जब भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य बनाया तो हम अपने लक्ष्य की ओर अपनी कितनी यात्रा कर पाए हैं, इस बात का प्रत्येक मनुष्य को विचार करना चाहिए। और ईमानदारी से विचार करने पर रोना आएगा कि हमने खूब उत्तम विद्या प्राप्त की, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त की, संत हो गए, महंत हो गए, श्री महंत हो गए, महामंडलेश्वर हो गए, जगत गुरु हो गए, ब्रह्मांड गुरु, विश्व गुरु हो गए, सब कुछ हो गए। लेकिन ईमानदारी से पूछो अपने आप से, जिसलिए घर द्वार छोड़कर साधु बने थे, क्या उस लक्ष्य पर पहुंच पाए हैं क्या? अच्छा नहीं पहुंच पाए, कितना चले? आप तो सब पहुंचे हुए हैं, आप सबको हम प्रणाम करते हैं। हम तो जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं, हम एक पग भी नहीं चल पाए। सच्ची बात बोल रहे हैं, हम एक पग नहीं चल पाए भगवान की ओर, बस सोच रहे हैं। पर ठाकुर हमारे इतने करुणामय हैं, ऐसा सोचने वालों पर भी कृपा कर देते हैं। भगवान जिसका लक्ष्य होगा उसको रुपया कौड़ी मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा किसी चीज में उसका मन नहीं रह जाएगा और किसी चीज में उसका स्वाद नहीं रह जाएगा। अभी जब तक इन चीजों में स्वाद आ रहा है और इनमें मन की वृत्ति लग रही है, तब तक हम भगवान की ओर एक पग भी नहीं बढ़े हैं। अरे एक पग बढ़ने की बात छोड़ दो, हिले तक नहीं है हम अपनी जगह से। खूब भगवत भागवत चरित्रों को ईमानदारी से कहो और ईमानदारी से सुनो। सत्संग में सुने हुए विषय के अनुरूप अपना जीवन बनाओ और प्रातः काल उठने से लेके सोने तक, सोने से लेके उठने तक निरंतर भगवान नाम का जप करो। वैष्णवता का पूर्ण निष्ठा से पालन करो। आहार को पूर्ण शुद्ध रखो। विचार को पूर्ण शुद्ध रखो। देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों का कुसंग त्याग दो। शरीर संसार से विरक्त भगवत चरणारविंद में अनुरक्त केवल महत् पुरुषों का संग करो। आपका देखना सुनना बोलना सब कुछ अलग हो जाए तो आपको फिर इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान मिल जाए। पर इस प्रकार से अपना जीवन बनाना पड़ेगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी। और इस प्रकार से भगवत प्राप्ति का महान लक्ष्य जिन्होंने अपने मन में स्थापित कर लिया है और भगवान की ओर बढ़ चुके हैं, उनको बड़े बड़े विघ्न आते हैं।
ऊट पटांग जिनका खाना पीना सब कुछ अनियंत्रित है, जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पी रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जा रहे हैं। एकदम राक्षस से भी गया बीता जीवन है। महाराज बड़ी मौज में घूम रहे हैं, उनके सिर में भी दर्द नहीं होता, हट्टे कट्टे जवान, ऐसी पर्सनालिटी उनकी कि महाराज हवा डर जाए उनको देख के। कहते हम तूफानों की दिशा बदल देंगे। इतने अहंकार में मतवाले होकर के लोग घूम रहे हैं। और भजन करने वाले पेट में दर्द हो रहा है, मूड सिर में दर्द हो रहा है, ये बीमारी लग गई, वो बीमारी लग गई। अरे भाई ये क्या है? विमुख जीव वो तो मौज मस्ती कर रहे हैं, खूब खा रहे हैं ठूस ठूस के और खूब सो रहे हैं। कथा में भी आके सोते ही हैं, मन नहीं लगता, न माला फेरने में मन लगे, न कथा सुनने में मन लगे। घोर तामसी जीव है, उनको कुछ नहीं। भजन में लग जाओ या स्वाध्याय में लग जाओ तो तमाम विघ्न पीछे पड़ते हैं। तो क्या भजन नहीं करना चाहिए? क्या स्वाध्याय नहीं करना चाहिए? क्या भगवत प्राप्ति को अपना लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए? अवश्य बनाना चाहिए। बड़ा भारी आश्वासन दे रहे हैं ब्रह्मादि देवता। ये देवता विघ्न क्यों करते हैं? संसार में एक बात देखी जाती है, संसार में आप किसी उच्च पद को या उच्च लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो दूसरे लोग आपसे जलने लग जाते हैं। अरे कल तक तो सड़क छाप था, आज तो चमक आ गई चेहरे पे, आज देखो कहाँ खुले आसमान के नीचे रहता था, तिमंजिला मकान बन गया, इतनी प्रतिष्ठा हो गई, यूं हो गया त्यों हो गया। तब आपकी प्रतिष्ठा से जब अपने से आगे प्रतिष्ठा बढ़ते हुए संसार के लोग देखते हैं तब आपको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं कि नहीं? टांग खींचते हैं कि नहीं? कैसे भी इसको धूल चटाओ। यही स्थिति शास्त्री जी देवताओं में है। देवता देखते हैं कि जब तक ये धरती पर है तब तक ठीक है, अब तो ये जब सिद्धों की लोकों का अतिक्रमण साधक करने लग जाता है तो सिद्ध भी उसकी प्राप्ति के पथ में बाधक बनने लग जाते हैं। सिद्ध बाधा पैदा करते हैं और सिद्धियां बाधा पैदा करती हैं। रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई, होय विद्धि जो परम सयानी, चिंतन चितय न अनहित जानी। पर सिद्धों की सिद्धियों के लालच में भी नहीं आता तो देवता कहते हैं हम हमारे अंटा के नीचे तो आना पड़ेगा। इंद्री द्वार झरो के नाना, तहता सुर बैठे कर थाना, आवत देखें विषय व्यारी, तुरत ही दही कपाट ग्वारी। देव साहब, देवता सोचते हैं कि हम तो बड़े बड़े यज्ञ करके तपस्या करके स्वर्ग तक ही सीमित रह गए और ये मनुष्य देखो मर्त्यलोक में पैदा हुआ, भारतवर्ष में पैदा हुआ, भूलोक का अतिक्रमण करके भुवरलोक, भुवरलोक का अतिक्रमण करके स्वर्गलोक, अब स्वर्ग का भी अतिक्रमण करके महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक का भी अतिक्रमण करके ये भगवान के उस धाम को पहुंचने वाला है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। तो जिन जिन धाम लोकों का अतिक्रमण करता है उन उन लोकों के निवासी इसके पथ में विघ्न करते हैं। लक्ष्य जितना बड़ा होगा विघ्न उतने ज्यादा होंगे, पर जितना विघ्न आवे भगवत प्राप्ति का उत्साह उतना अधिक बढ़ जाना चाहिए। कैसे? बोले त्वया भी गुप्ता विचरन्ति निर्भया, विनायका निकप मूर्ध सुप्रभो। जो जीव
आपकी प्राप्ति को लक्ष्य बना करके चल पड़ता है आपकी प्राप्ति के पथ पर, वह पद पद पर आपके द्वारा ही सुरक्षित होता है। और जब वह आपकी कृपा के कवच में सुरक्षित संरक्षित हो जाता है, तो विनायका नी कप, जो विघ्नों के सेनापति है ना, विघ्न नहीं, अरे छोटी मोटी चीज है विघ्न, खांसी खुर्रा क्या चीज है उसके सामने। बड़े बड़े विघ्नों के सेनापति, उनकी खोपड़ी पर पैर रखते हुए वह साधक भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है। भगवान की प्राप्ति का महालक्ष्य जिसने स्वीकार कर लिया है, उसके जीवन में कोई बाधा नहीं आ सकती, क्योंकि चाहे जितनी विघ्न बाधा आवे, उसका उत्साह कभी कम होता नहीं है। उसके मन में तो एक ही बात होती है कि हमें तो इस जीवन में केवल भगवान की प्राप्ति करनी है और हमें कुछ भी नहीं करना। जय जय श्री राधे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।